हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है पेंटोज फॉस्फेट चक्र का वर्णन कीजिए। तो अगर इस पेंटोज फॉस्फेट चक्र की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो श्वसन की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया का इस्तेमाल जो है यहाँ पर ऊर्जा के निर्माण के लिए किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। तो श्वसन के द्वारा यहाँ पर जो है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा निर्मित होती है। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एक पद यहाँ पर संपन्न होता है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस नामक यहाँ पर पद संपन्न होता है, इसके द्वारा भी श्वसन की क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न किया जाता है। अब अगर बात करें पेंटोज फॉस्फेट चक्र की, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पेंटोज फॉस्फेट चक्र होता है, ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो है संपन्न होने वाला एक चक्र होता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं। पेंटोज फॉस्फेट चक्र जो होता है, यहाँ पर इसकी स्थिति की अगर बात करें तो यह कोशिका के यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य के अंतर्गत संपन्न होता है। वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत तब संपन्न होता है जब ग्लाइकोलाइसिस जो पथ होता है वह यहाँ पर रुक जाता है। अगर किसी कारण के कारण यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है तो पेंटोज फॉस्फेट चक्र यहाँ पर जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रारंभ होने से यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा की प्राप्तिकरण होता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पेंटोज फॉस्फेट चक्र यहाँ पर संपन्न होता है, इसके अंतर्गत ग्लूकोज को जो मात्रा होती है वो ग्लूकोज के 6 अणु यहाँ पर लिए जाते हैं, और ग्लूकोज के 6 अणु जो होते हैं इनका रूपांतरण यहाँ पर किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो है 6 ग्लूकोज के फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है, और ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट यहाँ पर जो निर्मित हुए हैं इनका यहाँ पर जो है रूपांतरण किया जाता है, और रूपांतरण करके यहाँ पर जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण संपन्न हुआ है। अब जो फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर निर्मित हुआ है, इसकी अगर बात की जाए तो इसका यहाँ पर जो है पुनः रूपांतरण किया जाता है, वह रूपांतरण करके यहाँ पर जो है 6 राइबुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नया पदार्थ बना है वो बना है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर निर्मित हुआ है, इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है आगे चल करके 2 पदार्थों को निर्मित करता है, जिसमें पहला जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम जो है राइबोज 5 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो पहला जो पदार्थ यहाँ पर निर्मित हुआ है उसे राइबोज 5 फॉस्फेट के नाम से हम जानते हैं, और जो दूसरा पदार्थ यहाँ पर निर्मित होता है इसी के अंतर्गत, इसे हम यहाँ पर जो है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है जाइलोज 5 फॉस्फेट निर्मित हुआ है। तो 2 पदार्थ यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत निर्मित हुए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है, इसमें ऊर्जा की मात्रा निर्मित होती है, जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि प्रथम पद जो होता है इसके अंतर्गत तो यहाँ पर ऊर्जा की हानि संपन्न होती है, यानी कि एटीपी जो है एडीपी में टूट जाता है। द्वितीय पद जो संपन्न होता है, इसमें यहाँ पर जो है हमें ऊर्जा के रूप में NADPH2 की मात्रा प्राप्त होती है, और जो NADPH2 इसमें प्राप्त होते हैं ये 6 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगले पद में भी हम अगर NADPH2 की मात्रा की बात करें तो 6 NADPH2 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर 12 × 3 यानी कि हमें NADPH2 की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर 36 और 1 की हानि हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। तो 35 ATP की मात्रा इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, और 35 ATP जो इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं यह यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। तो हम कह सकते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट चक्र जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के रुक जाने पर संपन्न होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।